किसी के हस्तक्षेप न करे। भाई कोई क्या देना चाह रहा है, तुम कौन होते हो? क्या पता उसने दान की महिमा जानी है, तुमने नहीं जानी उतनी महिमा, तुम उसके हितैषी मत बनो। लेनी है तो प्रेरणा लो कि मैं भी कर सकूं, मैं भी इतना दान कर सकूं, मैं भी ये कार्य कर सकूं। प्रेरणा लीजिए, ना कि बाधक बनिए। बाधक बनेंगे तो शुक्राचार्य, ठीक। हाँ, आज भी बेचारे एक आंख के पड़े हैं। खैर बलि नहीं माने, संकल्प हुआ श्री विष्णु विष्णु विष्णु, और वामन भगवान ने कहा कि मेरे पाए के बराबर की ये जो भूमि है ये मैं संकल्प में दान में लेता हूँ। बलि ने कहा छोटा सा बालक, ब्राह्मण बालक, बुद्धि है नहीं, चलो दी। संकल्प करके दातुमाम सृजेत, जैसे ही दातुमाम सृजेत निकला जल छूटा, तो बलि तो सोच रहा है कि गंगा सागर धरूं और 3 भूमि देखेंगे। उतने में जितनी देर में नजर देखी तो देखता क्या है, वो छोटे से बालक सामने है ही नहीं। और कौन खड़ा है? विराट पुरुष सामने खड़ा है। सशंख चक्रम सदरीडमंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहिक्षणम सहार वक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा। भगवान नारायण प्रकट हो गए, विराट पुरुष लेकर अवतार, और भगवान ने अब दिखाई लीला। बोले 3 पग की बात हुई है, और एक पग से पूरे ऊपर के 7 लोक नाप दिए, और एक पग से नीचे के 7 लोक नाप दिए। ऊपर वाला जब पग ऊपर पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने सब काम धाम छोड़कर फटाफट लिया कमंडल और लिया जल, और बोले कि धो लो, नहीं तो फिर बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा चरण धोने का। कमंडल में जल भरकर धर लिया। वही जो जल है भगवान के श्री चरणारविंद का धोया हुआ, वही कौन है? आगे कथा आएगी, भागीरथी जाएंगे उन्हें गंगा जी को, वो साक्षात भगवान का चरणोदक है। विष्णुपदी नाम है उनका, गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने ये किया, सारा 14 भवन नाप लिया। अब भगवान बोले बलि तीसरा पैर कहाँ रखें? बलि बोला देखो धन तो मेरा सारा ले लिया, लेकिन धन से बड़ा कौन होता है? धनवान। बोले तीसरा पैर यहाँ रखो आप अपना। भगवान ऐसी शरणागति देखकर प्रसन्न हो गए। बलि के सिर पर चरण रखा। बलि को कई कल्प तक भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया। कहा मांग, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया। ठाकुर जी बड़े दीन दयाल हैं, एक तरफ सब कुछ लेने आए थे उससे, और आज बोले क्या मांग ले। बलि क्या मांगता है, लेकिन बलि भी प्रहलाद का पुत्र है। बोला मांगना क्या है? आ जाओ अब मेरे पास। बोले मुझे एक ही मांग है, जब इस महल से बाहर निकलो बढ़ो तुम मुझे दिखने चाहिए। बोले तूने तो पहरेदार बना दिया, और भगवान लठिया लेकर बलि के सुतल लोक के पहरेदार हो गए। ये है ठाकुर जी की करुणा। भगवान सबके लिए है। कोई ये सोच है हमारी कथाओं में कि दैत्यों का उद्धार नहीं किया, दैत्यों ने नहीं पाया। जिसकी जैसी भावना, ठाकुर जी तो सबके लिए है। भगवान की करुणा सबके लिए है। कोई सोचे मीरा पागी हम तो नहीं पा सकते, कोई सोचे तुलसीदास जी ने दर्शन कर लिए, ये बातें बनाते होंगे, भगवान मिलते नहीं होंगे। अरे भैया उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी है नहीं। तो भैया ये बड़ी बात यहाँ संपूर्ण होगा, और भगवान के वामन अवतार
यहाँ से लक्ष्मी मैया नीचे से आकर उनको लेके जाती हैं। आप सबको कथा पता है, रक्षाबंधन का त्योहार हमारे यहाँ उस दिन से बना जब से लक्ष्मी जी बलि को राखी बांधकर भगवान को लेकर गई। और उसके बाद कथा आती है मत्स्यावतार की। एक मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर हुआ है। उस मनवंतर में एक दैत्य वेदों को, गलती से ब्रह्मा जी की नाक से वेद सोते समय निकल गए और उन वेदों की रक्षा के लिए फिर भगवान ने जंगल में जाकर, वो जंगल के जल में जाकर मत्स्यावतार ग्रहण किया। बोल मत्स्यावतार भगवान की जय। और यहाँ अष्टम स्कंध समाप्त हुआ, नवम स्कंध प्रारंभ हो रहा है। नवम स्कंद में 20 अध्याय और उसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश की कथा को प्रारंभ किया। सूर्यवंश, सोमवंश, यदुवंश प्रारंभ यहीं से होगा, नवम स्कंद से ही प्रारंभ होगा। और सूर्यवंश की कथा कहते कहते भगवान ने कि ब्रह्मा जी हुए, फिर श्राद्ध देव मनु हुए, फिर उनका वंश आगे चला। और उस वंश में सबसे पहले बात आ गई किसकी कथा की? हम बहुत जल्दी कूद कर आ रहे हैं। कहाँ पर? एक राजा हुए हैं अम्बरीश, है? और राजा अम्बरीश की कथा किसकी कथा है? भक्त की भक्ति की कथा है। अम्बरीश 12 भक्तों में भक्त हैं भगवान के। भगवान के 12 भक्त हैं, 12 भक्त हैं जो भगवान को जानते हैं, भगवान के भक्त हुए हैं। उनमें अम्बरीश आते हैं। और अम्बरीश का साधन, या अम्बरीश क्या करते थे भक्ति के लिए? निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे। अब कई लोग सोचे केवल एक निर्जला एकादशी का, एकादशी का व्रत निर्जला रखते थे, यानी हर एकादशी को निर्जल व्रत रखते थे अम्बरीश। कई लोग समझते हैं कि उसमें वो जो जल लिया था चरणामृत, तो जल से तो व्रत टूटता नहीं है। वहां व्रत ही ये था कि जल भी नहीं लेते थे व्रत में अम्बरीश। और एकादशी का व्रत अगर लोग समझते नहीं हैं, एकादशी का व्रत भगवान की प्राप्ति के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए है। उस व्रत में साफ साफ है, एकादशी व्रत का मतलब है हमारी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और उन सब का स्वामी मन। इन एकादश को पूरे दिन भगवान में लगा दो, तब है एकादशी। और इन 5 से सारे दिन करो कुछ भी है और कहो क्या कि हमारी क्या है? एकादशी। ये एकादश भगवान में लगाने हैं पूरे दिन, उसी का नाम है एकादशी। बहुत कठिन व्रत है। दशमी के दिन संध्या काल से ही भोजन छोड़ना पड़ता है। शुद्ध एकादशी में जो महात्मा है, जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं। हम विरोध नहीं करेंगे, आज भी रखते ही हैं लोग, लेकिन चलो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने व्रत हो जाता है। लेकिन जो महात्मा, जो पुण्य है, वो पूरा तभी लगता है जब शास्त्र विधि से हो। दशमी के दिन से भोजन इत्यादि सब त्याग दे, यानी एकादशी लगे उस समय पेट में अन्न का कण नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकादशी भंग हो जाती है। इसलिए दशमी की रात से ही छोड़ना पड़ता है। और एकादशी पूरे दिन रखकर अगले दिन द्वादशी जब एकादशी में प्रवेश कर रही है, उतनी ही क्षण में पारायण करना, तब एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी कठिन ये एकादशी वो भी निर्जल रहकर राजा अम्बरीश करते थे। एक दिन दुर्वासा जी आए और कहकर चले गए स्नान करने कि मैं आ रहा हूँ और आकर मैं भोजन इत्यादि प्राप्त करूंगा। राजा अम्बरीश ने सब प्रसाद की तैयारी करी, लेकिन भक्त थे, बोले आज ब्राह्मण आ जाए तो पहले उन्हें पवाकर और फिर हम पारायण करेंगे। दुर्वासा जी को लेट हुआ और इधर पारायण का समय हुआ। बहुत प्रतीक्षा की, पारायण का समय बिल्कुल निकल रहा है, साधन भ्रष्ट होने वाला है। तब ब्राह्मण और गुरुओं की आज्ञा से अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत तुलसी रखकर, सब ब्राह्मणों ने कहा इसको ले लीजिए, इससे कोई आपकी ब्राह्मण भक्ति नष्ट नहीं होगी, दुर्वासा जी की भक्ति जरा भी नष्ट नहीं होगी, आपका साधन निभ जाएगा।
और केवल आचमन रूप में भगवान का चरणोदक तुलसा दल लेकर श्री अम्बरीश पान कर रहे थे। इतने में दुर्वासा जी पहुंचे, देखा कि व्रत का पारायण खोल रहा है। गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अहम चढ़ गया कि मैं कह के गया था कि मेरे आने पर व्रत का पारायण करियो, लेकिन इसने मेरे को खिलाए बिना और व्रत का पारायण खोला। तुरंत एक राक्षसी को पैदा किया, कृत्या को, कि इसको भस्म कर दे। लेकिन अभी हमने आपसे कहा कि सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति दासु। उस कृत्या वो अम्बरीश का क्या बिगाड़ सकती थी। इधर भगवान रुष्ट हुए, सुदर्शन चक्र छोड़ा, कृत्या को नष्ट किया, और वो सुदर्शन किसके पीछे दौड़ा? दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी को दौड़ाया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने नहीं रखा। भगवान शंकर के पास पहुंचे, शंकर जी ने कहा अपराध किसका है, सुदर्शन किसका है? बोले नारायण का। तो बोले दर्शन भी उनका करो जाकर, वहीं समाधान होगा। भगवान नारायण की शरण में पहुंचे, बोले नारायण ये सुदर्शन लग रहा है पीछे, इसको रक्षा करो। भगवान बोले कि मैं इससे रक्षा नहीं कर सकता। आज दुर्वासा जी बोले आप ही का चक्र और आप रक्षा नहीं कर सकते, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? बोले बहुत बड़ी मजबूरी हो गई, मैं परतंत्र हूँ, हाथ बंधे हुए हैं। बोले हमने तो ये सुना था परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप कह रहे हैं परतंत्र हैं। बोले हाँ, मैं सब जगह स्वतंत्र हूँ, एक जगह परतंत्र हूँ। और भागवत जी की ये श्लोक अद्भुत श्लोक है। बोले कहाँ परतंत्र हैं? बोले अहम भक्त पराधीन। बस ये एक लाइन पर्याप्त है, बस एक लाइन। हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन। भगवान ने घोषणा करी, एक जगह में बधा हुआ हूँ, किसके आगे? भक्त के आगे। बोले आपने मेरा अपराध नहीं करा, ये सुदर्शन तभी छोड़ेगा जब आप जाकर भक्त अम्बरीश से क्षमा मांग लेंगे। दुर्वासा जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले लो ये भी करना पड़ेगा आज। फिर गए और राजा अम्बरीश के आगे जाकर गिरे, क्षमा याचना की। अम्बरीश ने उठाकर हृदय से लगा लिया कि आप मेरे गुरु तुल्य हैं, और अपने सारे भक्ति और पुण्य को लेकर, ये होता है भक्त। बोले यदि हे हरि मैंने केवल और केवल तुम्हारे पाने की इच्छा जीवन में रखी हो तो अभी ये सुदर्शन यहाँ से वापस हो जाए। अम्बरीश तो परम भागवत है। सुदर्शन वापस गया। दुर्वासा जी और अम्बरीश का कुछ संवाद हुआ, भक्त की महिमा बढ़ी। बोल भक्त और भगवान की जय। इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ा और उसमें खट्वांग राजा हुए, जिन्होंने एक घड़ी में भगवत प्राप्ति की। पता लग गया एक घड़ी बाद मृत्यु होने वाली है, सब कुछ छोड़ा और एक घड़ी में, एक घड़ी कितनी देर की होती है? 24 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी कही जाती है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। ये ज्योतिषी लोग जानते हैं जो ज्योतिष करते हैं। सोचो मानस में कितनी बड़ी बात लिखी है, एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, और आधी से पुनियाद 6 मिनट। तुलसी संगत साधु की हरे। तो एक घड़ी बची थी उसकी मृत्यु में, 24 मिनट। बस उतनी ही देर में सब कुछ छोड़कर मन से बैठ गया, भगवान का ध्यान लगाकर राजा खट्वांग, और भगवान की प्राप्ति कर गया। सोचिए हम और आप सबको कितना समय है। यहाँ एक घड़ी विशेष रहते अगर जागृति हो गई तब भी काम बन जाएगा। बस वो मरते समय वो याद आनी चाहिए, उनका नाम आना चाहिए बस। और इसीलिए ये सब कर रहे हैं हम आप सब साधन, वरना और कुछ और कोई कारण नहीं है। बस वो अंत हमारा संभाल रहे हैं, अंत समय वो हमें धोखा ना दे, वो हमें संभाल रहे हैं। नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। सब कुछ किया और अंत समय में आसक्ति कहीं और रह गई तो फायदा क्या होगा? फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे। फिर से संसार में यही आवागमन चक्कर इत्यादि। तो खट्वांग राजा की कथा कही, उसके बाद मानधाता की कथा कही, त्रिशंकु महाराज की कथा आती है जो बीच में लटक गए थे और उनकी लार मुंह से निकली और वही हुई कर्मनाशा नदी बिहार में है,
उसमें जो स्नान या कुछ गलती से भी कर ले तो सारे पुण्य कर्म इत्यादि क्षीण हो जाते हैं। हरिश्चंद्र राजा की कथा हुई और उसके बाद कथा आई वंश बढ़ते बढ़ते राजा सगर की, जिनके 60,000 पुत्र हुए, लेकिन उनके कर्म के कारण कपिल भगवान का अवतार किया, सारा वंश बहुत परेशान हुआ। और उसके बाद 3-4 पीढ़ियों में तप किया। सगर की एक पत्नी से पैदा हुए असमंजस जो भक्त थे, उनके हुए अंशुमान, उनके हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ जी। और इन सब ने ही तप किया है गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन सफल कौन हुआ? भगीरथ जी। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी ने तप नहीं किया, सबने प्रयास किया, क्योंकि पढ़े तो तब से ही थे। और कपिल भगवान ने अनुग्रह करके कहा कि यदि गंगा आएंगी तो इन पापियों को तारेंगे, इन 60,000 को जिन्होंने मेरा अपराध किया है। तब भगीरथ जी बड़ी कृपा प्रार्थना और तब से भागीरथी माँ गंगा को धरा धाम पर लेकर आए। और मैया गंगा को किसने धारण किया? अरे भोले तेरी जटा से बहती है गंगा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगा, बहती है गंगा, मस्तक पे चंद्रमा, मस्तक पे चंद्रमा और रानी बताया, भोले तेरी जटा से बहती है गंगा, भोले तेरी जटा से पतित पावनी मां गंगा का अवतरण हुआ भगीरथी से। गंगा पापम शशितापम दैन्यम हरति कल्पतरु, पापम तापम दैन्यम च हरति साधु संगमः। माँ गंगा को प्रणाम हुआ। गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी जाकर कोई उपद्रव न करे, गंगा जी को स्विमिंग पूल न समझे, गंगा जी को नदी न समझे। गंगा जी हुड़दंग के लिए नहीं है, गंगा जी साक्षात भगवान का रूप है। ब्रह्मद्रव कहा जाता है गंगा जी को, बहता हुआ ब्रह्म है वो। एक बार डुबकी लगा लो विश्वास से तो काम हो जाता है, लेकिन डुबकी कैसे लगानी है? विश्वास से। भागवत जी तो सुन रहे हो, हमने पहले दिन कहा था कि परीक्षित ने तो एक ही सुनी, काम हो गया। हमने 100 सुन छड़िया तब भी न मिला सैया। क्यों? क्योंकि विश्वास से नहीं सुनी है आज तक। जिस दिन विश्वास से आसन लगाकर बैठे जाएंगे, जिस भी साधन में, आप शंकर जी का अगर दिया जलाते हैं जाकर, नियम से नहीं, विश्वास हो उसमें कि मेरे महादेव इसे स्वीकारते हैं तो महादेव स्वीकारेंगे, नहीं तो महादेव नहीं स्वीकारेंगे। आपका विश्वास ही भक्ति को फलित करता है। विश्वास नहीं है तो कुछ भी फलित नहीं होगा। वरना तो सोचो कितने पाप करो और गंगा जी जाके नहा लो, पाप दूर हो जाएंगे। अरे जो विश्वास से नहाएगा उसके दूर होंगे, उसी के दूर होंगे। विश्वास चाहिए, किसी भी साधन में विश्वास हो। गंगा मैया का अवतरण हुआ और उसके बाद क्या हुआ? अब हमें कहाँ चलना है? क्योंकि सगर जी के बाद रघु इत्यादि अज इत्यादि और उनके हुए राजा दशरथ। और दशरथ जी के कौन आने वाला है? देखो मैं आप पहले दिन से इतनी यात्रा करा रहा हूँ, पता नहीं तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मैं तुम्हें शुरुआत में कहाँ ले गया था? नैमिषारण्य। बिना टिकट के यात्रा करा रहा हूँ तुम्हें, और तुम पता नहीं कहाँ हो कहाँ नहीं। नैमिषारण्य से बद्रीनाथ ले गया, बद्रीनाथ से हरिद्वार गंगा जी नहा दी, वृंदावन ले गया, सब जगह घुमाई घुमा रहा हूँ। सोरों जी ले गया, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गया। आज झलक चलो हमारे साथ, कहाँ पे? वो सीताराम जी की प्यारी
प्यारी लाज मोरे सखी हमारी ट्रेन तो इतनी देर में पहुंचा देती है। अयोध्या पहुंच जाओ है इतने ही समय है हमारे पास। देखो लोगों ने पता नहीं, हम बैठे हुए यहाँ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या सोचे बैठे हो। मोक्ष की कितनी पूरी है? 7। इन 7 दिनों में आप सातों जगह नहीं ले गए तो फिर हम बेकार हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, 7 जगह कुछ हो गई और कुछ हो जाएंगी। अयोध्या जी के बाद कहाँ चल रहे हैं? मथुरा। 7 मोक्षपुरियों में ना घुमा दिया तभी तो भागवत सुन के मोक्ष होगी। ये सब अंतरंग भाव है, हमारे गुरु जी ने बताए हुए हैं। ये सब अंतरंग भाव कि एक भागवत जी कहने से 7 पुरियों की यात्रा बैठे बैठे हो जाती है। तो अयोध्या जी पहुंच जाइए और अयोध्या जी में क्या होगा? भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन हुआ कब? जब पृथ्वी मैया की पुकार हुई। रावण इत्यादि के अत्याचार से पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के साथ देवता इकट्ठे हुए, परेशान हुए, बोले कैसे आवे भगवान? इतने में मिल गए कौन? महादेव। महादेव से बोले कि महादेव कुछ करो, भगवान के पास चले। बोलो कहाँ? बैकुंठ चले कि क्षीर चले कि कहाँ चले? महादेव बोले मूर्खो कहीं मत चलो, बोले जहाँ खड़े हो वहीं से प्रेम से पुकारो, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लो जान ले जो जानने हारा। जहाँ दे वहीं से स्तुति हुई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक जय सिंधु सुता भगवान की पुकार हुई। लेकिन हम आपको बताए थे कि समय तो हो रहा है, लेकिन आप बड़ा धैर्य धारण करके बैठे रहिएगा। ठाकुर जी कृष्ण जी का अवतार समय पर ही कराएंगे, बिल्कुल अवतार होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा त्याग किसको करना है? आपको नहीं करना, हमें करना है। हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं जो जानते हैं हम किस में प्रवेश कर गए? मानस में है। और यहाँ लोग जानते हैं कि हम असल में 12 महीना मानस ही बाँचते हैं। यहाँ 12 महीना श्री रामचरित मानस की कथा है। तो हम रामचरित मानस तो हमारे लिए ऐसा है कि रोज हमारी क्षुधा वही शांत करता है। इसीलिए आपने देखा हम भागवत जी में भी मानस नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि हम जी रहे हैं मानस से हैं। 12 दिन तो वही है हमारे साथ। ये तो हमारे लिए भागवत जी बिल्कुल वैसी है जैसे तुम लोग कभी कभी जाए कर हैं दाल मखनी और लच्छा। ये तो बीच में कभी मिल जाए तो इन्हें भी प्रणाम कर लेते हैं। तो मानस में और फिर कंट्रोल करना है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मानस हमारा आधार ग्रंथ है। मानस गाते समय हमारा रोम रोम ऐसा होता है कि पूछिए मत है। और उस मानस जी को मैं कैसे 5-7 मिनट में 10 मिनट में है राम कथा को, तो ये आप समझिए मैं बहुत भार ले रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिए। अत्याचार बढ़ा रावण का, भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद देकर गए कि मैं समय पड़ने पर अवध के राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ प्रकट होऊंगा। और समय वो आ खड़ा हुआ। मानस में गोस्वामी जी लिखे, बोले जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, राम जन्म
योग लगन ग्रह भारत की सब अनुकूल हो गए। सब विविध प्रकार की हवा चलने लगी अयोध्या में। और मैया कौशल्या के सामने कौन प्रकट हो गया? साक्षात भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। और गाली स्तुति क्या गाइए हमारे साथ। भाई
मैया कौशल्या से वार्तालाप हुआ। भगवान ने छोटे से शिशु के रूप में रोदन ढाला और अवध में आवाज फैल गई। क्या बोले? अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 जय रघुवर लाल की कौशल्या के लाल की। जय रघुवर लाल की कौशल्या के लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर 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 लाल की। तेरे चारों भैया बाज बधैया। जरा जोर से जरा ताली बजाते क्या हुई? खूब बनाई हुई। दशरथ जी ने खूब उठाया। समय आया नामकरण का। चारों भाइयों के नाम रखे गए। सबसे बड़े वाले का नाम जो हमारे ठाकुर जी हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भैया पढ़ने के लिए गुरु जी के पास गए। गुरु का घर आई माता पिता ने विश्वामित्र जी और विश्वामित्र जी कहा लेकर चले गए जनक। और जनकपुर में कौन प्रतीक्षा कर रहा है? श्री जनक नंदनी श्री शिला महाराज महारानी। और शिला जो किसको मांग रही है? राम जी को। जय जय क्या हुआ? बोले तीक्षण राम घर घोड़ा छोड़कर और श्री जयमान भगवान के गले में हो। और सियाजू किसकी हो गई? ठाकुर जी की, रघुनंदन की। दोनों की जोड़ी सज गई। जनकपुर वालों ने अवधपुर वालों का खूब स्वागत सत्कार किया और बारात दोबारा वापस पहुंची। कहाँ पर? दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी के यहाँ थोड़ा सा कुचक्र हुआ। भगवान को वनवास मिला। बस भैया लोग जरा पढ़ा में आगे फिर। हाँ, और दूसरे वाले टेढ़े वाले को भी लाना। सीधे वाले तो आगे। हमारे राम जी बहुत सीधे हैं और श्याम जी बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े हैं। राम कथा जी जा सकती है और कृष्ण कथा
जी नहीं जा सकती, वो केवल पी जा सकती, यहाँ से नहीं, यहाँ से, क्योंकि बहुत टेढ़ा परमात्मा है। तो सीधे ले आई ना पहले, तो टेढ़े भी आ जाए, आज तो आएंगे, आना पड़ेगा, आ जाएंगे। तो सीधे वाले ठाकुर जी वन में गए। आप सब जानते हैं भगवान को वनवास हुआ, श्री सिया जी श्री लक्ष्मण जी साथ रहे और सब महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भगवान के पूरे चरित्र को आप सब जानते हैं। यहाँ तो सुनने वाले रोज सुनते ही हैं, मानस की कथा है। भगवान भक्तों से मिलते हुए दुष्टों का उद्धार करते हुए समुद्र के तट पर पहुंचे। हनुमान जी से मुलाकात हुई, किष्किंधा में सुग्रीव से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने बहुत सारे कार्य संभाले, लंका पार गए, सुंदर कांड आप सब पढ़ते हैं। वहां से हनुमान जी वापस आए, युद्ध की तैयारी हुई और रावण से युद्ध होकर रावण का क्या हुआ, संहार हुआ, उद्धार हुआ। भगवान श्री राघव सरकार फिर वापस में भक्तों से मिलते हुए वापस अवध में आए और अवध में आकर भगवान का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। बोल राज्याभिषेक महामहोत्सव की जय। और राज्याभिषेक में भगवान का राज्याभिषेक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ ने कीना। इतना सब होने के बाद सब स्तुति करने के लिए आए। महादेव का दिन है, एक लाइन बस गा लो, मेरी राम कथा पूरी हो चुकी है और ठाकुर जी कृष्ण जी आने वाले हैं। एक लाइन बस, क्योंकि महादेव को समर्पित करनी है। ठाकुर जी ने गाई है, हो जय राम राम भगवान श्री राघव सरकार। और उसके बाद भगवान श्री राघव सरकार के आगे पूर्ण वंश का जो है आगे वर्णन किया और उसके बाद निम्न वंश का सूक्ष्म वर्णन। भगवान परशुराम का चरित्र, परशुराम जी का अवतार की पूरी कथा, परशुराम जी को कैसे कब क्या हुआ। और परशुराम जी किसके भक्त माने जाते हैं, पितृभक्त। पिता की आज्ञा से मस्तक काट दिया, किसका, माता का। हाँ? लेकिन जब पिता ने प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांग, तो क्या मांगा, बोले माता का सिर वापस कर दो, सिर वापस लगा दो। तो ऐसे मात्र पितृ भक्त श्री परशुराम जी भगवान का चरित्र, उनके अवतार की कथा, दुष्यंत राजा की कथा। इस दुष्यंत राजा के ही हमारे जो हम कल कह रहे थे 3 भरत हुए, उनका एक पुत्र हुआ है भरत। और ऐसा शूरवीर पुत्र हुआ है वो भरत कि शेरों के साथ तो उसकी क्रीड़ा थी, खेलता था शेरों के साथ। इन 3 महाभारतों के कारण ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। कौन कौन से 3 भरत हुए हैं, एक जड़ भरत जो भगवान के परम ज्ञानी भक्त हुए, दूसरे कौन हुए, राम जी के छोटे भाई भरत जो भगवान के प्रेमी भक्त हुए, और तीसरे हुए दुष्यंत के भरत। इन तीनों भरतों के कारण ही इस देश का नाम है भारत। तो दुष्यंत राजा के तीसरे भरत की कथा और उसके बाद नहुष और ययाति का वर्णन दोनों का, और उसके बाद प्रारंभ हो जाता है यदुवंश का वर्णन। और उस यदुवंश के एक राजा हैं श्री वसुदेव जी महाराज, जिनका विवाह किससे हुआ, कंस की चचेरी कन्या देवकी के साथ। सूरसेन के पुत्र हुए उग्रसेन और उग्रसेन के हुए कंस। और कंस ने इतना अत्याचार किया कि पूछिए मत, अपने पिता को ही आसन से उतारा, अपन बैठ गया आसन पर, खूब अत्याचार प्रारंभ किया। जब लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ज्यादा ही गलत दिख रहा हूँ, तो अपनी चचेरी बहन का वसुदेव जी के साथ बड़े धूमधाम के साथ इस कंस ने विवाह किया, जिससे कि मेरी छवि थोड़ी सी सुधर सके। और सुधरी भी, लोग करने लगे बातें कि बताओ हम इसे इतना दुष्ट समझते थे, लेकिन अपनी सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, लेकिन कितनी धूमधाम से विवाह कर रहा है। कई बार आदमी कैसे कैसे कर कर छवि सुधारता है, लेकिन जो जैसा होता है वो वैसा होता है। सत्य को ज्यादा दिन नहीं छुपाया जा सकता। आडंबर
बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है, उसका पर्दाफाश होता ही है। कालनेमी सामने आया ही, जो जैसा है उसको वैसा फिर दिखना ही पड़ता है। कितना भी कोई दिखावा कर ले हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन सच्चाई तो आई जाती है। बहुत अच्छा बनने का प्रयास कर रहा था, देवताओं ने कहा संसार पे उसकी अच्छाई दिखावे, और उसी समय आकाशवाणी कर दी कि ओ कंस, जो तू बड़ा धर्मात्मा दिख रहा है, क्या तुझे पता है जिस प्यारी सी बहन देवकी को तू इतने ऐशो आराम और इतने धूमधाम से करके विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही ये बात सुनी तो आ गया अपनी, हाँ, बोले इसी का 8वां गर्भ मेरा काल है। पकड़ लिए देवकी के केश, गिरा दिया रथ से, निकाली तलवार मारने के लिए। जिस बहन को अभी इतने प्यार से विदा कर रहा था, घसीट कर केशों से पकड़ कर गिराकर आज मारने को उद्यत हो गया। ये है कंस, जो बहन बेटियों को भी नहीं छोड़े। हम जब बहुत छोटे थे, क्योंकि हमारी 2 बहनें, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, तो हमें बस पिटने की आज्ञा थी। सच्ची बात बता रहे हैं, बहन जी बैठी भी है, कुछ कह नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सीधे कहते थे कंस बनेगा क्या। बहनों को हमारे यहाँ नहीं मारा जाता है, बहनों को तो लाड़ी किए जाते हैं। बहन मार भी ले तो उसका आशीर्वाद समझ के सह लिया जाता है। आखिर बहन बेटियों से है जो उलझा नहीं जाता। तो भैया, लेकिन यही कंस है कि अपने लिए कुछ सुना तो बहन भूल गया और मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने पांव पकड़े, बोले क्या कर रहे हो कंस, इतनी बढ़िया ख्याति प्राप्त करी और अब एक कन्या और तुम्हारी बहन और स्त्री को मारकर क्या पेश लेना चाहते हो। अरे आकाशवाणी यही तो हुई है कि 8वां गर्भ तेरा काल है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे बच्चे दे दूंगा, सारे गर्भ इसके दे दूंगा। कंस को संतुष्टि हुई, बोले बात तो सही कह रहा है, छोड़ दो। छोड़ दिया, महलों में रख लिया। लेकिन समय होने पर हुआ क्या, देवकी के गर्भ पैदा हुए, लेकिन वसुदेव जी ने जाके दिया भी तो लिया नहीं। बोले नहीं 8वें से ही मतलब है मुझे तो, है बाकी और किसी से मुझे मतलब नहीं है, 8वें से ही मतलब है। नारद जी पहुंच गए, देवताओं को चिंता हुई, नारद जी को चिंता हुई। बोले ये इतना धर्मात्मा हो गया तो भगवान कहाँ से आएंगे, इसके पाप का तो घड़ा जल्दी भरवाना चाहिए है, जिससे भगवान जल्दी आवे, इससे और पाप कराने चाहिए। तो श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी तो बस नारद जी पूछिए, और नारद जी ने कंस के सामने क्या रख दिया, कमल का फूल रख दिया। और कमल का फूल रखकर बोले कंस तू तो बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, जरा कोई प्रशंसा करे तो सब बातों में मत आया करो। कई बार प्रशंसा गिराने के लिए होती है, उठाने के लिए प्रशंसा नहीं होती है। बोले बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, जरा इसमें से मुझे ये बता दे कि इस कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस ने गिनती प्रारंभ करी, अपनी तरफ से गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले ये वाली 8वीं। बोले ये वाली 8वीं कैसे, इधर से गिन, इधर से गिनी तो 1 2 3 4 5, बोले ये 8वीं। बोले इधर से गिन, बोले ये तो बड़ा चक्कर है। बोले यही चक्कर है, मैं तो तुझे बस समझाने आया हूँ। वो तो पहले ही डरा बैठा था, बोला समझ गया मेरे साथ भी छल हो सकता है, 8वां पहले वाला ना हो है कहीं। शुरू कर दिया अत्याचार, और देवकी के एक करके 6 पुत्र कंस ने मर्मम हत्या कर दी, मार दिए। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी का संकर्षण हुआ। भगवान बलदाऊ जी रोहिणी के गर्भ में संकर्षण किया भगवान ने, और इसीलिए बलदाऊ जी का नाम पड़ा संकर्षण। बोल बलदाऊ जी भगवान। और 8वां जन्म यशोदा जी के गर्भ में योग माया का हुआ, और इधर 8वें गर्भ में आ गए देवकी जी के गर्भ में भगवान। अब लीला हुई क्या, उधर कौन गर्भवती है,
यशोदा जी गर्भवती है। वो गर्भवती कैसे हुई? 90 साल के नंद बाबा, एक दिन ब्राह्मण ने खूब जोरदार भोजन कराया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बोले दाढ़ी देखिए, 90 साल का हो रहा हूँ, कह रहे हो पुत्रवान भव। बोले मतलब तेरे बेटा नहीं ना बाबा? बोले नहीं नहीं, तभी तो कह रहे हैं, आज तक तो भयो ना है, अब कैसे हुई वो। अब मथुरा की कथा मथुरा की भाषा में सुनो, मथुरा वासी से। बोले आज तक तो भयो नहीं ने, आप कहाँ से होएगा? अरे बोले बाबा ब्राह्मण को श्राप खाली नहीं जा सके, तू चिंता मत करे, तेरे निश्चित बेटा होगा। ब्राह्मणन के आशीर्वाद से यशोदा जी उधर गर्भवती हो गई। और इधर लीला चल रही है ठाकुर जी की। देवकी के आज अष्टम गर्भ में भगवान पदार्पण कर चुके हैं। और भाद्रपद और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। और कंस की जेल में है, आज भी है वो जेल, कंस की जेल में देवकी जी के गर्भ से पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए। बोलिए श्री कृष्ण दर्शन दिए देवकी मैया को, वसुदेव जी को आज्ञा दी कि वसुदेव जी अब आप मेरे को लेकर कहाँ जाइए, गोकुल में जाइए, वहां नंद के घर कन्या जन्मी है, उसको ले आइए, रात में मुझे छोड़ आइए वहां पर। वसुदेव जी ने वैसे ही किया। बोले महाराज ये जो इतना सब झंझट है, ये ताले वाले लग रहे हैं। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सिर पे आ जाऊंगा तो ताला सब ताले खुल जाएंगे, चिंता मत करो। सूप में धरा भगवान को और वसुदेव जी चले गोकुल की तरफ। बीच में पड़ी, सब ताले वाले छूट गए और बीच में कौन पड़ी? श्री यमुना जी मैया। बोल यमुना मैया की जय। और यमुना मैया ने चरण स्पर्श करने के लिए काफी अपना भाव बढ़ाया, ऊपर आई, चरण स्पर्श कर नीचे गई। ऊपर से इंद्र इत्यादि देवताओं ने जल बरसाया भगवान पर। भगवान कृष्ण का जन्म बड़ा विचित्र हुआ है, लाइट वाइट सब चली गई, घोर घोर वर्षा, इधर से जमुना जी बढ़े, उधर से ऊपर वर्षा, ऐसी स्थिति में भगवान का जन्म है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी पहुंचे गोकुल और यशोदा जी के पास लेटाकर सब योग निद्रा में सो रहे हैं। और योग माया जी को लेकर वापस आ गए, सूप में रखकर। आकर जैसे ही आए सबकी माया छूटी, सब जग गए, सब ताले लग गए। और हल्ला हुआ कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या पैदा हुई है। कंस तब भी नहीं रुका, पहुंचा, बोले कन्या ही क्यों ना हो, मुझे तो 8वें गर्भ की आज्ञा थी, इसे भी मारूंगा। पकड़ा, उठाया, लेकिन जैसे ही मारने लगा तो हाथ से छूट गई योग माया शक्ति और बोली, ओ दुष्ट कंस, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला संसार में आ चुका है। बोला मुझे बता दो कहाँ है। बोली क्यों बता दूं, मैं चली, अब तो इसी में रहे, वो आ चुका है। और माँ योग माया विंध्याचल पर्वत पर गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस चक्कर में पड़ गया, बोला ये क्या हुआ, पैदा हो गया, हमें तो दिखाने मिला नहीं, और डर और देवी मेरी है कि पैदा हो गया है, वो ये भी नहीं बता के कहाँ पैदा हुआ है। लेकिन अगले दिन प्रातः काल क्या हुआ, यशोदा जी के पास कौन पहुंचा? नंद जी की बड़ी प्यारी बहन थी, कौन? सुनंदा। और सुनंदा मैया जैसे ही पहुंची और देखा खेलते हुए हमारे छोटे से लाला है, तो एकदम खुशी होकर जोर से आकर बोली, अरे है वो, है वो, है वो, अजी है वो। फिर ध्यान आया ज्यादा जोर नहीं लगाना है, इतने में आ तो गई और भी। बोले क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो? बोले कछु नहीं है। बोले कछु कर दी बॉडी। सुनंदा जी ने क्यों ऐसा करा? बोले अगर मैंने हल्ला मचा दिया है वो, है वो, है वो बता दिया, तो कोई भी सबसे पहले नंद बाबा के पास जाकर समाचार दे दिया तो वो जो 9 लाख हार है उसे ही मिलेगा। तो बोले वो 9 लाख तो हमें ही चाहिए। और इसलिए कहा कि कचुना है वो, कचुना है वो, कचुना है वो। नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा क्या कर रहे हैं? माला कर रहे हैं।
नंद बाबा बैठकर माला कर रहे हैं और मंत्र क्या जप रहे हैं? मंत्र क्या जप रहे हैं? बताओ कौन सा मंत्र जप रहे हैं? अभी तो भय हो रहा है, अभी तो भय हो रहा है, अभी तो भय हो रहा है, कच खबर लगी जाए, अभी तो भय हो रहा है। चिंता में बेचारे बाबा कि 90 साल में आशीर्वाद के बतुनाए क्या हो है, जग हंसाई होगी कि क्या हो। तो बोले अभी तक तो भय हो रहा है। इतने में सुनंदा मैया बोले बाबा तेरे जब सफल है वो, चिंता मत करे। बोले अब फटाफट ते माल की तैयारी कर ले, फटाफट बोल तेरे पास सबसे बढ़िया क्या चीज है। अब नंद बाबा के जान में जान आई। बोले खुशखबरी लग रही है। फटाफट निकाल कर तिजोरी की चाबी दे दी। बोले सुनंदा खबर अच्छी है तो ये ले चाबी, जो तो ही अच्छा लगे तू ले लियो बहन, बस एक बार खबर सुना दे, क्योंकि बुढ़ापे में लाज रखी कि ना है। तब सुनंदा ने हर्ष से कहे बाबा तुम बाप बन गए और बड़ा प्यारो सो लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। फिर तो क्या है, नंद भवन में हल्ला मच गया। क्या? हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हरे नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया की। आदि दिवे गोरा दिवे और दिवे बाली, आदि दिवे गोरा दिवे और दिवे बाली, आदि दिवे गोरा दिवे और दिवे बाली, आदि दिवे गोरा दिवे और दिवे बाली। आदि आदि किसको मिले? भोला किसको मिले? आदि दिए बच्चन को बूढ़न को पाल की, आदि दिए बच्चन को बूढ़न को पाल की, आदि दिए बच्चन को बूढ़न को पाल की, आदि दिए बच्चन को बूढ़न को पाल की। हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
खुशी का आनंद उत्सव हो रहा है, बहुत बधाई हो रही है। आओ एक आध बधाई भी डालें ठाकुर जी के लिए।